हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर देखिएगा हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं सेंटेंस की। देखिएगा मैंने अपने इस चैनल के ऊपर आज तक बिना रुके ये देख लिए 258 यानी कि 258 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका और इसके अंदर आप लोगों ने अपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर चाहे कोई छोटे से छोटा टॉपिक लेकर के और आगे चाहे आप किसी भी क्लास के लेवल तक का आप टॉपिक देख सकते हैं, वो हर टॉपिक आपको अपने इस चैनल के ऊपर मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि अभी फिर से दोबारा अपना जो सेशन है वो सेशन स्कूलों का शुरू हो चुका है और उस सेशन के शुरुआत के अंदर आप जानते हो अभी शुरुआत के अंदर पढ़ाई जब शुरू हो ही गई है तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये चीज़ें हम एक बार फिर से जितना मैंने अपने इस चैनल के ऊपर करवाया है उसको कुछ और नए अवतार के साथ में आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, कुछ नए फैक्ट्स के साथ में, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ में और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में लेकर के आऊँगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो आपने पहले वाले वीडियोज़ के अंदर अगर नहीं भी देखी हैं तो आप फिर से आपके पास में मौका है इन चीज़ों को सीखने का। ध्यान से देखिएगा, जो पहले वाले वीडियोज़ के अंदर मैंने करवाया था उनसे भी कुछ और अलग वो वाले जो वीडियो थे उनसे भी कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ में हर टॉपिक आपको करवाऊंगा यहाँ पे। तो देखिएगा, हो सकता है एक जो क्लास मतलब एक जो हमारा टॉपिक उस टॉपिक की अपनी पिछले वाले वीडियोज़ के अंदर अपनी 2 क्लासें बनी, इसके अंदर हो सकता है वो 2 की बजाय 4 बन जाए। पिछले वाले के अंदर अगर कोई टॉपिक ऐसा था जिसमें हमारी 5 क्लासें बनी, यहाँ पे हो सकता है उसकी 7 क्लासें हो जाएं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में आप लोगों के सामने हर एक टॉपिक ये मैं लेकर के आऊँगा और बहुत शानदार तरीके से आप भी अगर अभी तक आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं सीखी हैं तो इन चीज़ों के लिए आप जुड़ जाइएगा। अब शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। सबसे पहले हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो छोटे से छोटा जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना ये है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा साथियों, कैसे लेकर के चलते हैं इसमें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये सेंटेंस क्या है। तो इस सेंटेंस को समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दोस्तों ए, यहाँ पे लिखा है सी, यहाँ पे लिखा है टी। ठीक है, आप जानते हो ये ए है, ये अपने आप में अलग अल्फ़ाबेट है, सी है ये अपने आप में अलग अल्फ़ाबेट है, टी है ये अपने आप में अलग अल्फ़ाबेट है ना। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं इनको हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सर लेटर्स। क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं, यानी कि अक्षर बोलते हैं। और यही जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो ऐड करने के बाद में ये क्या बन गया? ACT, यानी कि एक्ट। और ये जो एक्ट है ये एक्ट अपने आप में क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड बन गया। तो आपने देखा कि जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को अगर मैं सिस्टेमेटिक ढंग से एक साथ रख दूं तो वो क्या बन जाता है? मेरा वर्ड बन जाता है। और यही जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को अगर मैं सिस्टेमेटिक ढंग से रख दूं तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। समझ में आई? तो जब आप लोग ये सेंटेंस की डेफिनेशन देखें तो सेंटेंस की डेफिनेशन के अंदर आपको क्या देखना है? इसके अंदर देखना है कि ये क्या होना चाहिए? आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। क्या है ये? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। सर क्या कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस कहलाएगा क्या? नहीं दोस्तों, साथ में इसके हमें क्या ऐड करना है कि वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहेंगे हमें? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव ए प्रॉपर मीनिंग। ठीक है, सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या करता है? अपने आप में एक मीनिंग देता है, यानी कि उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है। तो प्रॉपर मीनिंग अगर निकलेगा तो ही वो हमारा क्या होगा? सेंटेंस होगा। देखिएगा एक बार आप समझिए, मैंने मान लो यहाँ पे एक छोटी सी मतलब लाइन लिखी हिंदी के अंदर, क्या है? खाना
है राम खाता। ये देखो मैंने यहां पे ये जो वर्ड लिखे हैं, ये वर्ड देखिएगा इन शब्दों को, खाना है राम खाता। अब यहां पे क्या है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये अपने आप में सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। इसका मीनिंग निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहिए, राम खाना खाता है। तो अब क्या है कि वर्ड तो सेम टू सेम वो के वो ही थे, लेकिन इनको मैंने एक सिस्टेमेटिक ढंग से अरेंज कर दिया, तो ये अपने आप में क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। ये तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, अगर आप इंग्लिश के अंदर लिखेंगे तो भी इसी तरीके से हमें सेंटेंस का जो सेंस है, वो सेंटेंस का सेंस तभी निकलेगा जब उन सारे के सारे वर्ड्स को आप एक सिस्टेमेटिक ढंग से रख देंगे। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखिएगा, आपने देख लिया कि ये जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और वो भी कैसा कि उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अब बात करते हैं हमें कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस की टाइप कितनी होती है। देखिएगा दोस्तों, सेंटेंस की टाइप का अगर मैं जिक्र करूं तो सेंटेंस की टाइप कितनी होती है दोस्तों, 8 टाइप्स होती है। आप कहोगे सर हमने तो 8 नहीं पढ़ी, हमने तो केवल और केवल 5 टाइप्स पढ़ी थी। तो वो जो 5 टाइप पढ़ी, उस 5 के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा वो देखिएगा। सबसे पहली जो टाइप आपने 5 के अंदर पढ़ी, वो उसको क्या बोलते हैं साथियों, असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। सेकंड जो होता है, उस सेकंड का नाम क्या पढ़ा होगा आपने, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो पढ़ा है उसको क्या पढ़ा होगा आपने, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ है, उसका नाम क्या होता है दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट जो आपने पढ़ा वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने 5 टाइप पढ़ी थी। अब यही जो 5 टाइप्स हैं, इन्हीं 5 टाइप्स को हमें 8 टाइप्स के अंदर डेराइव करेंगे। देखिएगा कैसे। ये जो असर्टिव सेंटेंस है, इस असर्टिव सेंटेंस को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। फर्स्ट जो टाइप आती है, उस फर्स्ट टाइप का नाम क्या होता है दोस्तों, उसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। और इसी का तीसरा नाम क्या होता है साथियों, सिंपल सेंटेंस। नाम अलग अलग है, चीजें सेम है। चाहे इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए, चाहे सिंपल सेंटेंस बोलिए। सेकंड जो इसकी टाइप आती है, उस सेकंड टाइप का नाम क्या होता है, उसको हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसके भी मैंने कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट कर दिए। तो 2 पार्ट किया, तो इसका पहला जो पार्ट आता है, वो पहला पार्ट कौन सा होता है, उसका नाम दिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और अगला इसका जो पार्ट आता है सेकंड है, उसको क्या नाम दिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। और इस इंपेरेटिव सेंटेंस के भी मैंने कितने पार्ट कर दिए, 2 पार्ट कर दिए। तो देखिएगा, इसका फर्स्ट जो पार्ट है, इसका नाम दिया इंपेरेटिव सेंटेंस है, और सेकंड जो पार्ट है, इसका नाम दिया इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको एज इट इज वैसा का वैसा ही ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है। और लास्ट जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये सेम टू सेम है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की कितनी टाइप हो गई दोस्तों, सेंटेंस की 8 टाइप्स हो गई। फर्स्ट है अफर्मेटिव, सेकंड है नेगेटिव, थर्ड है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, थर्ड है इंटेरोगेटिव,
फोर्थ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फिफ्थ है इम्पेरेटिव, नेक्स्ट है इम्पेरेटिव नेगेटिव, सेवंथ है ऑप्टेटिव और लास्ट जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे कौन सा अलग काम कर दिया, केवल और केवल ये नेगेटिव जो सेंटेंस है ना ये अलग से बना दिए। भाई अलग से बना दिए, लेकिन ये जो आप पढ़ेंगे ये वाला नेगेटिव है, ये वाला है, ये वाला है, इन सभी के स्ट्रक्चर हमारे अलग अलग होंगे, ठीक है। और अलग अलग स्ट्रक्चर हैं तो हमें अलग अलग तरीके से ही ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम अब शुरुआत करते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस से और आप लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से ये 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हैं, इनको आप क्रिएट करेंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसे आपको बनाना है। और एक बार अगर स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो आप किसी भी तरीके का कोई एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को आप अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। हमें बिल्कुल एकदम से दोबारा से जीरो लेवल से लेकर के चलना है। एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल आपके सामने बहुत शानदार शानदार एग्जाम्पल करवाऊंगा, अभी देखिएगा। आप ये इतना जो मैटर है इस मैटर को आप चाहें तो अपनी कॉपी के अंदर एज इट इज उतार सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये कहें कि सर कॉपी में नहीं उतारना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमें अफर्मेटिव सेंटेंस की। देखिएगा दोस्तों, और ये जो क्लास है ये क्लास चाहे कोई स्टूडेंट आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास का हो और चाहे आपका कोई अपर क्लास एज का कोई स्टूडेंट हो, हर क्लास के स्टूडेंट के लिए चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट मेरा बड़े वाली क्लास का है तो भी और छोटे वाली क्लास का है तो भी। तो देखिएगा, मैं आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले लेकर के चलता हूँ साथियों अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस याद रखिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस, और इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये देखिएगा, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। ध्यान से देखिएगा साथियों, जब भी आप कोई अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उस सेंटेंस के अंदर आपको सबसे पहले क्या लगाना है, हम बना रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है उस सेंटेंस में, सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आती है मेन वर्ब और इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर। सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एक दूसरा स्ट्रक्चर और होता है, और वो जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, देखिएगा। इसके अंदर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। याद रखिएगा, आगे हम जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा, और पहले भी मैं वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका कि 2 टेंस ऐसे होते हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और एक पास्ट सिंपल टेंस। ये 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनके जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उस टाइम पे उसके अंदर किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लग जाता है साथियों, मेन वर्ब लग जाती है। इतनी बात को आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को लेकर के चला तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, जैसे मोहन पत्र लिख रहा है। देखिए, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा मोहन पत्र लिख रहा है, ये किस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, इस वाले पे। तो सबसे पहले हमें जब भी इस सेंटेंस को चेंज करना है इंग्लिश में तो क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या होता है, वो करता होता है, वो काम को करने वाला होता है। तो यहाँ काम करने वाला कौन है, मोहन। तो ये लीजिएगा, मैंने लिखा मोहन, ठीक है। अब आपने देखा इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है, रहा है, रही है। तो याद रखिएगा, जब भी रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीजें आती हैं तो आपने टेंस के अंदर पढ़े हैं। वो टेंस कौन सा होता है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी दोस्तों,
इज एम आर। अब इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं, वो कौन बताएगा? इसका सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाइएगा, तो ये लीजिएगा मैंने लगाया इज। अब आपने देखा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या होती है दोस्तों? मेन वर्ब वो वर्ड होता है जो हम काम करते हैं, ठीक है, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो एक्शन वर्ड होता है, सेंटेंस के अंदर हम काम क्या कर रहे हैं, उस काम को करने को ही क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं काम क्या कर रहा हूं भैया? मोहन क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है, और लिखना जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट। और राइट जो वर्ड है, इस राइट वर्ड को जब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये इज के बाद में है, और याद रखिएगा कि इज एम आर के बाद में जब भी मेन वर्ब आती है वो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जब मैं राइट के अंदर आईएनजी जोड़ूंगा तो राइट में होता है WRITE, और उसके अंदर आईएनजी जोड़ूंगा तो लास्ट का ई होता है वो हट जाएगा और इसके अंदर आईएनजी जुड़ जाएगा, ठीक है। मोहन इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, मोहन एक पत्र लिख रहा है, ठीक है, मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो मोहन इज राइटिंग ए लेटर। क्लियर हो गई? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिएगा काम को करने वाले कौन हैं? बच्चे, और एक बच्चा होता उसको तो क्या बोलोगे आप? चाइल्ड। और कई सारे बच्चे हैं तो उसको क्या बोलोगे आप? चिल्ड्रन। तो ये लीजिएगा चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ में यहाँ पे सेम वही बात आ गई, लास्ट में रहे हैं। तो अभी अभी मैंने बताया कि रहा है, रही है, रहे आते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब की जगह इज एम आर। तो चिल्ड्रन है वो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या लगाओगे आप? आर लगाओगे, ठीक है, चिल्ड्रन आर। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? खेलना, और खेलना को क्या बोलोगे? प्ले। उस प्ले में जब आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ए क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। चलो और लेते हैं एक एग्जाम्पल, हमें केवल और केवल सीखने से मतलब है, ठीक है। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल और लिया मैंने बोला मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं जयपुर जा रहा हूं। तो देखिएगा यहां पे आप लोगों ने देखा कि काम को करने वाला जो वो काम को करने वाला कौन है? मैं। और मैं को क्या कहोगे आप? आई, ठीक है। अब आई के साथ में यहां लास्ट में रहा हूं है, तो अभी अभी बताया कि इज एम आर आएगा, तो यहां पे आई के साथ क्या लगाओगे? एम। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? जाना, और जाना को क्या बोलोगे? गो, और गो के अंदर आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? जयपुर जा रहा हूं, टू जयपुर, ठीक है। बोलिएगा दोस्तों, ये वाली जो स्ट्रक्चर है मेरा, इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड मैंने ये तीनों एग्जाम्पल आपको बताए, और ये तीनों आपके समझ में आए या नहीं आए। अब बात करते हैं अपन इस स्ट्रक्चर की, और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाती है? मेन वर्ब। जब भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब आएगी तो यहां पे ये वाली जो साउंड होती है ना लास्ट की, इस लास्ट वाली साउंड की जगह पे आपको क्या मिलेगा? याद रखिएगा, या तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ठीक है, या फिर क्या मिलेगा? ता था, ती थी, ते थे, और या, ये, ठीक है। ये वाली अगर साउंड मिलती है तो हमेशा याद रखिए उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी। देखो यही जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैं यहां लेके आया, मोहन एक पत्र लिख रहा है। यहां पे मैंने सेंटेंस बोला मोहन एक पत्र लिखता है, देखो, ठीक है, लास्ट में क्या साउंड है? ता है। तो अब देखिएगा हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगानी है? मेन वर्ब।
इसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे काम करने वाला सेम वही मोहन है, तो ये लीजिएगा मोहन। अब यहाँ पे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? लिखना, और लिखना को क्या बोलोगे? राइट। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो राइट है ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब भी सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है, ये वाली चीजें मिलती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म आएगी वो कौन बताएगा? इसका सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन का मतलब है ही, शी, इट, एनी नेम। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आने वाली मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाओगे? इस फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस, ई एस या आई एस जोड़ करके। वो मैं बताऊंगा आगे कि किसके अंदर एस जोड़ना है, किसमें ई एस जोड़ना है, किसमें आई एस जोड़ना है। तो मोहन राइट्स ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यही जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को यहां लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखिए। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो देखिए खेलने वाला कौन है? बच्चे यानी चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है खेलना, और खेलना को क्या बोलोगे? प्ले। अभी अभी मैंने बताया कि यहां पे दिया गया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है तब तो फिफ्थ फॉर्म, और अगर दिया गया सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म, और ये प्ले अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या हुआ? चिल्ड्रेन प्ले, बच्चे खेलते हैं, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो ये लीजिएगा क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस से देखिए, मैं जयपुर जा रहा हूं। इसी सेंटेंस को यहां मैं लेकर के आया, मैं जयपुर जाता हूं। ठीक है, मैं जयपुर जाता हूं, क्योंकि मुझे तो लास्ट में ता है, ती है, ते की साउंड निकालनी है, तो यहां पे काम करने वाला कौन है? आई। इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? जाना, और जाना को क्या बोलोगे? गो। आई गो, आई गो का मतलब क्या है? मैं जाता हूं। कहां जाता हूं? जयपुर, टू जयपुर। बोलिएगा दोस्तों, ये अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस के दोनों स्ट्रक्चर के मैंने जो सेंटेंस आपको बताए हैं, ये आपको समझ में आए या नहीं आए? ठीक है, अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए तो आगे के जो हमारे स्ट्रक्चर होंगे वो बिल्कुल एकदम से ये मान के चलिएगा कि चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव सीखेंगे उसमें केवल हमें नोट लगाना है। कहां? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। इंटेरोगेटिव सीखेंगे तो उसके अंदर केवल हेल्पिंग वर्ब है, उसको सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और नोट को सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो ये वाली जो चीजें होंगी ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर अगर ये सारी चीजें अगर करवा दी तो सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मतलब मेरा पढ़ाया हुआ जो भी कोई मैटर है वो आपके ऊपर से निकले। चाहे छोटी क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कम पढ़ लो, लेकिन जितना हमें पढ़ा है वो बिल्कुल हमारे दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए। ठीक है, तो बताइएगा साथियों, आज की ये जो छोटी सी क्लास है ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।